और उत्साह बताता है कि कितना इंतजार था आपका कि आप हमारे बीच उपस्थित हों और साथ साझा करें। आज हम एक ऐसे विद्यालय के लोकार्पण में उपस्थित करने में विद्यालय का लोकार्पण हमारे बीच हमारी उपस्थिति में हो, तो निश्चित रूप से आज हम सब भी अपनी उपस्थिति, अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में सुनिश्चित करने जा रहे हैं। सुश्री शोभा खटीक जी हमारे बीच विराजमान हैं। जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत। हमारे नगर के उपाध्यक्ष ऊर्जावान अंशु शुक्ला जी आप सबके बीच, हमारे मध्य प्रदेश राज्य कार्यकारिणी के सदस्य और हम सबके मार्गदर्शक प्रसाद पटेल जी विराजमान, विनय जैन जी, एक ऐसा नाम जिनसे हम अपने किसी कार्यक्रम की सहभागिता करने के लिए उनसे सलाह और उनका मार्गदर्शन लेते हैं। हमारे बीच उपस्थित इस विभाग के मुखिया सहायक संचालक श्री आर.पी. प्रजापति जी, जो हमारे शिक्षा विभाग का मार्गदर्शन और कुशल नेतृत्व करते हैं। हमारे बीच उपस्थित हैं इस अनुविभाग के अधिकारी एसडीएम महोदय जी, आयुक्त जैन जी, जो अपने कुशल नेतृत्व से हमारे इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में, क्षेत्र की जो व्यवस्था है उसको सुदृढ़ बनाने में हमें सहयोग कर रहे हैं। हमारे नगर चंदला के तहसीलदार महोदय जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। इसके बाद हमारे सीओ मैडम भी हमारे बीच उपस्थित हैं, जिनका भी स्वागत कम से कम महिला प्रतिनिधित्व तो हमें मिला है मंच पर, तो जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें। एक उत्साह बना रहे पूरे कार्यक्रम में, ऐसा प्रयास तो लगे कि हम कुछ ऐसा लोकार्पण करने जा रहे हैं जिसमें हमारी कल्पनाएं साकार हो रही हैं। हमारे बीच उपस्थित अरविंद लखेत जी, बबलू राजा जी, रामदास पाल जी, अवधेश त्रिवेदी जी, उत्कर्ष निगम जी, चंदन सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, जिन्हें बच्चा भाई साहब के नाम से भी हम लोग कहते हैं, उम्र में बड़े हैं लेकिन आज भी हम लोग बच्चा भाई साहब के नाम से उन्हें संबोधित करते हैं। यज्ञदत्त त्रिपाठी जी, आशीष तिवारी जी, जो आईटी जिला सेल भाजपा पार्टी का देखते हैं, और हमारे बीच हमारे मार्गदर्शक श्री नर्मदा प्रसाद गुप्त जी, जो विभाग संचालक भी हैं और विभिन्न गतिविधियों और कार्यक्रमों में इनका स्नेह हम सबके बीच बना रहता है। साथ ही हमारे जिले से भी उपस्थिति हुई है हमारे अधिकारियों की। अनिल कुमार पटेलिया जी अध्यक्ष लिपिक वर्ग कर्मचारी संघ से अध्यक्ष हैं। सुधीर नामदेव जी, इस विद्यालय का नाम ऐसे गुरु पर है जिनके शिष्यों ने आगे बढ़े, बहुत सहयोग रहा है और इस विद्यालय के कुछ छात्र भी रहे हैं। आदरणीय अग्रवाल साहब, मेरे प्यारे बच्चों, आज गुरु पूर्णिमा है और गुरु संदीपनी के नाम पर स्कूल का नामकरण किया गया है। बच्चों, आप जानते होंगे कि महर्षि संदीपनी आश्रम अपने मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित था। यहाँ पर महर्षि संदीपनी ने द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण, बलराम जी और सुदामा को ज्ञान की
दी थी। इन्हीं स्कूलों में मेरे प्यारे बच्चों शिक्षा ग्रहण करेंगे। आज इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमारे संदीपनी स्कूल के जो बच्चे, चाहे बालक बालिकाएं, मैं आपको उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि हमारे संदीपनी स्कूल में पढ़ के हमारे यहाँ के छतरपुर के बच्चे IAS बने, IPS बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। ऐसे में आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। ये भाव गागर में सागर भरने वाले थे। बहुत कम शब्दों में और बहुत बड़ी बात रखी है हमारे माननीय प्रभारी मंत्री जी ने। और हम बोलिए भारत माता की, भारत माता की। आज ये भाव हमारी
छात्राओं के माध्यम से ज्ञान वह संपत्ति है जिसे जितना बांटा जाए वह उतनी ही समृद्धि होती जाती है। अर्थात जो हमारी पहचान है वह हमारी बुद्धि और ज्ञान के माध्यम से ही बनी हुई है। मैं इस कार्यक्रम की गति को आगे बढ़ाते हुए एक और हम लोगों के बीच उत्साह और खुशी का पल भी आने वाला है कि हमारे बीच हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय मोहन यादव जी भी जुड़ने जा रहे हैं। हम लोग प्रयास है कि उनका भी जो स्नेह और आशीर्वाद है हम सबको प्राप्त हो। कार्यक्रम की जो गति है उसे कार्यक्रम की जो रूपरेखा है उसको आगे बढ़ाते हुए मैं निवेदन से और साथ ही माल्यार्पण भी कर दिया जाए सर। इसके बाद मैं अपने क्षेत्र के विभागीय अधिकारी श्री आयुष जैन जी से निवेदन करूंगा कि माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे विभागीय अधिकारी श्री आयुष जैन जी जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते हैं। शांत बैठ जाते हैं आप सब। आपकी उपस्थिति आप सुनिश्चित करें कि आप भी इस कार्यक्रम में सहभागिता कर रहे हैं। इसके बाद हमारे जिले से उपस्थित श्री अनिल कुमार पटेरिया जी मंच पर आकर जो अध्यक्ष हैं लिप्टी संवर्ग के, इसके बाद सुधीर नामदेव जी एडीपीसी हैं हमारे विभाग के, और मंच पर आकर माननीय मंत्री जी का स्वागत करने का कष्ट करें। हमारे विकासखंड शिक्षा अधिकारी श्री नरेश गुप्ता जी, साथ ही हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य श्री करण पटेल जी, इस स्वागत की कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं विद्यालय की इसके बाद मैं इस विद्यालय की जो प्रथम इकाई है जो नौनिहालों को संभालते हैं श्री अतुल सिंह जी, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि मंच पर आकर हमारे हरप्रसाद जी पटेल सर का स्वागत करें, जो हमारे मार्गदर्शक भी बने रहते हैं और हर कार्यक्रम को उत्साहित होकर के हम लोगों को आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा विद्यालय की शिक्षिका मालती वर्मा जी को कि हमारे बीच जो अतिथि हैं वो मंच पर महिलाएं भी शोभायमान हैं। मैं इस नगर परिषद के अध्यक्ष शोभा खटीक जी का स्वागत करने के लिए आमंत्रित करता हूं मालती वर्मा जी को। साथ ही हमारे बीच उपस्थित हैं सीओ मैडम, उनका भी सम्मान करने के लिए हमारे बीच विद्यालय की महिला शिक्षिका उपस्थित हैं। इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा नाथूराम अहरवाल जी को
कि हमारे उपाध्यक्ष श्री अंशुहर्षित शुक्ला जी का माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत करें। राजकुमार पाल शिक्षक जिसे निवेदन करूंगा कि हमारे मंडल अध्यक्ष श्री गौरव दीक्षित का माल्यार्पण कर स्वागत करें। श्री राजकुमार पाल। मनोज कुमार गुप्ता जी हमारे बीच उपस्थित हैं। मंच पर आकर हमारे मंडल अध्यक्ष श्री गौरव दीक्षित का माल्यार्पण कर सम्मान करने का कष्ट करें। साथ ही एमडी अहरवाल जी हमारे बीच उपस्थित है। दादा विनय जैन जी का स्वागत और सम्मान करने का कष्ट करें इस मंच के माध्यम से। और मैं राजू अहरवाल जी मंच पर आकर के हमारे बीच उपस्थित है। हमारे जो अतिथि हैं चंदन सिंह जी, आशीष तिवारी जी और बबलू राजा जी, अरविंद सिंह जी, हमारे बीच उपस्थित जो नाम बोले गए हैं अवधेश त्रिवेदी जी, उत्कर्ष निगम जी और रामदास पाल जी मंच पर आने का कष्ट और हमारे बीच उपस्थित हैं मुख्य नगर पालिका अधिकारी कालिंदी गुप्ता जी, उनका स्वागत भी मंच के माध्यम से। और मैं हृदय से आप सबका इस मंच पर उपस्थित जिन्होंने अपना समय हमारे आग्रह पर, हमारे निवेदन पर दिया है, मैं हृदय से उन सभी का अतिथियों का आभार प्रकट करता हूँ। साथ ही किसी भी कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, किसी भी कार्यक्रम की जो ऊंचाइयाँ हैं, उन तक पहुँचाने में जो सबसे बड़ा योगदान हम सबके बीच रहता है हमारी मीडिया का। मैं इस मंच के माध्यम से उन सभी मीडिया सहकर्मियों का आभार प्रकट करता हूं जिन्होंने हमारे आमंत्रण को स्वीकार किया। एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें। ये निस्वार्थ भाव से हम सबके भावों को और पूरे समाज में प्रेषित करते हैं और इनका बहुत बड़ा मनोज दीक्षित जी हमारे बीच आ चुके हैं। मैं सोनू निगम जी, दिनेश निगम जी का स्वागत करें। और इस स्वागत कड़ी के बाद जैसा कि मुझे निर्देश प्राप्त हुआ है, इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और ये जो भवन सुसज्जित हुआ है, इससे भवन का जो निर्माण हुआ है, हमारी कल्पनाओं को साकार करने में जिन्होंने
इस भवन को खूबसूरती प्रदान की। मैं निवेदन करूंगा निशांत तिवारी जी, जो मध्य प्रदेश भवन विकास निगम में DGM हैं, और उनके साथ विशाल शर्मा जी, जिन्होंने इस भवन को चमकाने में, भवन को बनाने में एक एक बिंदु का ध्यान रखा है। वो आकर हमारे माननीय मंत्री जी का स्वागत अपने भाव और हमारे बीच अनुराग खरे जी उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा कि मंत्री जी का स्वागत करने का प्रयास करें। बहुत जल्द हम सब जुड़ने जा रहे हैं। मंच पर आमंत्रित करता हूं कि अपने भाव स्वागत भाषण के माध्यम से इस मंच पर प्रकट करने का कष्ट करें। श्री गौरव दीक्षित जी, जोरदार तालियों के माध्यम से स्वागत करें। बोलो भारत माता की। आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदला के इस लोकार्पण कार्यक्रम में उपस्थित हमारे मध्य प्रदेश सरकार के यशस्वी एवं ऊर्जावान वन एवं पर्यावरण राज्य मंत्री एवं चंदला विधायक आदरणीय श्री दिलीप हेरवार जी भाई साहब, मंच पर विराजमान हमारे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय श्री हरप्रताप पटेल जी, पूर्व मंडल अध्यक्ष आदरणीय श्री विनय जैन जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माननीय विभाग संघ चालक आदरणीय श्री नर्मदा प्रसाद गुप्त जी, ऐसे नगर परिषद की अध्यक्षा सुश्री शोभा खटीक जी, हमारे छोटे भाई नगर परिषद उपाध्यक्ष आदरणीय शुक्ला जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष बड़े भाई आदरणीय श्री मनोज दीक्षित जी, हमारे अनुभाग के अनुविभागीय अधिकारी आदरणीय श्री आयुष जैन जी, हमारे सीओ मैडम भारती ठाकुर जी, हमारे सीएमओ नगर परिषद चंदा श्रीमती कालन जी गुप्ता जी, हमारे तहसीलदार महोदय आदरणीय श्री नारायण गोरी जी, दिनेश खड़ीक जी, हमारे ऐसे कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे और वास्तव में जो ये कार्यक्रम गुरु पूर्णिमा के अवसर पर रखा गया है, मैं हमारे नगर के सभी वरिष्ठ शिक्षक जनों का हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं कि आपकी गरिमामयी उपस्थिति इस कार्यक्रम में हम सभी के और इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रही है। मैं आप सभी का भारतीय जनता पार्टी मंडल चंदला की ओर से और आज के इस कार्यक्रम में नगर चंदला में संदीपनी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चंदला के इस भव्य कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं तथा साथ ही हमारे मीडिया से आई हुई और हमारे नगर के वरिष्ठ जनों का एवं इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा रहे हमारे प्यारे बच्चों का, समस्त संदीपनी विद्यालय के स्टाफ का, सभी सहायक जनों का और जो व्यक्ति इस लोकार्पण कार्यक्रम में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपना सहयोग एवं उपस्थिति प्रदान कर रहे हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत, वंदन और अभिनंदन करता हूं। जय। और इससे स्वागत अभिभाषण के बाद हमारे भाव शब्दों के माध्यम से ये विद्यालय
विद्यालय की जो छात्राएं हैं स्वागत गीत लेकर के आ रही हैं। बोल है सांसों की सरगम गाए स्वागतम। अर्पणा विश्वकर्मा, अरुणा विश्वकर्मा, राधा पटेल, रचना पाल और पूजा पाल। हेलो कि ऐसे गुरुजन हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं निवेदन करूंगा अपने माननीय जी से कि हमारे बीच उपस्थित
हमारे गुरुजनों का स्वागत करने का कष्ट करें। मैं अपने गुरुजनों का नाम उनके स्नेह से इस मंच पर बोलता जाऊंगा और इस व्यवस्था में की तैयारियां विद्यालय परिवार के साथी शिक्षक हैं मंच पर ले आए वो सामान हमारे बीच उपस्थित हैं श्री आरपी पुष्पक जी, जिन्होंने अपने विद्यालय जो विद्यालय पहले बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के नाम से जाना जाता था उसमें अपनी सेवाएं दी और अपना सर्वस्व दिया इस विद्यालय के छात्राओं का सर्वांगीण विकास करने के लिए। आमंत्रित करूंगा हमारे सम्मानीय गुरुजन, हमारे भी गुरुजन रहे हैं और यह मंच उनका सम्मान हृदय से प्रकट करता है। श्री आरपी पुष्पक जी। मंच पर आने का कष्ट करें और इसके पश्चात श्री पीएल अहरवाल जी जो हमारे गुरु रहे हैं और इस विद्यालय के प्राचार्य पद को बहुत लंबे समय तक सुशोभित किया है और एक ऐसा नाम रहा है जो सबके हृदय में बसा हुआ है। श्री आरपी जयसिया जी, जिन्होंने इसे भूमि को उपलब्ध कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। श्री शिवमंगल सिंह कमल जी, श्री शिवदयाल सिंह जी, जो हमेशा विद्यालय हित में कार्य करते रहे हैं। इस अगली कड़ी में मैं नाम बोलूंगा हमारे श्रीराम घोष जी, विद्यालय निर्माण और विद्यालय संरचना में पूरा समय देते रहे हैं। उनकी सोच हमेशा बनी रही कि विद्यालय किस प्रकार से भव्य और दिव्य थे। श्री राम नारायण पाठक जी, हमारे ऐसे गुरु रहे जिन्होंने कार्य के लिए, चाहे दूर का काम हो चाहे जहाँ का काम हो, हमेशा तत्पर रहे हैं। कोई भी कठिन काम उसको सबने मना किया, उसे पाठक जी ने स्वीकार किया। ऐसे पाठक जी हमारे बीच है, श्री आरएन पाठक जी, श्री मदन गोपाल पाठक जी, और सामाजिक के क्षेत्र में तथा शिक्षा के क्षेत्र में एक आश्रम भी संचालित करते हैं और दूरस्थ अंचल में भी अपने निजी विद्यालय के माध्यम से छात्रों को निःशुल्क शिक्षा और गरीबों के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध कराते हैं। श्री नर्मदा प्रसाद गुप्ता जी, इस मंच के माध्यम से जोरदार तालियां बजती रहें। आपके गुरु हैं, हमारे भी गुरु हैं। अगर हम आपके गुरु हैं तो इस मंच से हमारे लोगों का सम्मान हो रहा है, ये हमारे लिए गौरव की बात है। पता नहीं कितनी शांति छा जाती है। तालियां बजाने में गर्मी आती है, हमें दीजिए। कामता गुप्ता जी, इसके बाद एक ऐसा नाम राम बालक स्वामी जी, जो हम सबके मार्गदर्शक, और अगर अवसर मिलेगा तो मैं इस मंच के माध्यम से भी कुछ उनके विचार आप तक पहुंचाने का कष्ट करेंगे। श्री आर.डी. प्रजापति जी, श्री जयंत सिंह जी, श्रीमती गीता गुप्ता जी, ये शिक्षक जिनके नाम हैं, हमारा सम्मान भाव स्वीकार करते हुए मंच पर आने का कष्ट करें। श्रीमती श्याम कुमार गुप्ता जी, श्रीमती श्याम कुमार गुप्ता जी, श्री सालिग्राम शुक्ला जी, श्री राजाराम त्रिवेदी जी,
श्री जयशंकर मिश्रा जी। जब मंच के माध्यम से हमारे गुरुओं का सम्मान होता है तो हमें भी लगता है कि हम ऐसे गुरुओं का सम्मान तालियों के माध्यम से भी करते रहें और गर्व आता है अपने आप में कि ऐसे हमारे गुरु हैं जिनका सम्मान इस मंच के माध्यम से या विद्यालय परिवार और हमारे माननीय मंत्री जी के महोदय के माध्यम से साथ ही हमारे मुख्य अतिथियों के माध्यम से किया जा रहा है। और साथ ही मैं इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए श्री जमील खान जी को मंच पर आमंत्रित करूंगा। और यह मंच इन्हें गुरुजनों के चरणों में अपने भाव समर्पित कर रहा है। हमारे भाव इन छात्राओं की वंदना के माध्यम से श्री एस के सिंह परिवार जी मंच पर आने का कष्ट करें। श्री परिवार साहब हेलो। और अगर किसी भूलवश इस मंच से हमारे ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक जो हमारे बीच उपस्थित हों और मैं नाम ना भूल पाया तो मैं ऐसे को प्रणाम करते हुए सादर निवेदन करता हूँ कि मंच पर आने का कष्ट करें। ऐसे सेवानिवृत्त शिक्षक जिनका नाम इस मंच से भूलवश मैं बोल नहीं पाया। लीजिए हमारे विद्यालय के छात्राओं के भाव। शब्दों की भावनाओं के माध्यम से हमारे बीच हमारे इस विद्यालय के प्राचार्य रहे श्री आदमी जोरसिया जी, विकास खंड के शिक्षा अधिकारी रहे, वो भी मंच पर उपस्थित हो गए हैं। और इस विद्यालय की जो नींव रखी गई उनके समय में, उसके लिए सतत प्रयास और अथक प्रयास उनके माध्यम
पढ़ते हैं उस अनुभव, उस गति की ओर जो हमारे जनप्रतिनिधियों ने इस विद्यालय के लिए सोची, समझी और इसको जमीन पर उतारने का प्रयास किया। मंच पर अतिथि इसलिए नहीं होते कि केवल बोलें, बल्कि इसलिए भी आते हैं कि उनके अनुभव आने वाली पीढ़ियों के लिए दिशा बने। मैं आमंत्रित मुझे भारत का विषय और पावन दिन है आज का। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हम सब आपको यह बहुत बड़ी सौगात इस क्षेत्र के लिए, चंदला के लिए प्रदान की गई है। सबसे पहले तो हमारे बीच में मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री जी उपस्थित हैं और मध्य प्रदेश सरकार के लिए और मंत्री जी के लिए सभी एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करिए। इतनी बड़ी सौगात आपको चंदा को प्राप्त हुई है। आज संदीपनी विद्यालय के उद्घाटन अवसर पर हमारे आप सबके बीच में उपस्थित इस क्षेत्र के लाडले विधायक, मध्य प्रदेश सरकार में मंत्री, हमारे आप सबके साथ एक भाई की तरह स्नेह करने वाले श्री दिलीप अहिरवार जी, हमारे बड़े भाई भारतीय जनता पार्टी प्रदेश कार्य समिति के सदस्य आदरणीय श्री हरप्रसाद पटेल जी, हमारे संघ के वरिष्ठ पदाधिकारी आदरणीय श्री गुप्ता जी, हमारे मंडल के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय विनय दादा जी, हमारे नगर पंचायत की अध्यक्षा और हमारे नगर पंचायत के उपाध्यक्ष महोदय, हमारे मंडल अध्यक्ष भाई गौरव दीक्षित जी, हमारे पीछे बैठे सभी पार्षदगण, हमारे सामने बैठे इस ग्राम और नगर क्षेत्र के वरिष्ठ आदरणीय शिक्षकगण, आदरणीय वरिष्ठ जन और प्यारे नन्हे मुन्ने बच्चों, वास्तव में जब ऐसे किसी विद्यालय के किसी छोटे नगर में या किसी ग्राम में परिकल्पना की गई होगी कि ऐसा भी कोई विद्यालय होना चाहिए जिसे हम संदीपनी विद्यालय के नाम से जानेंगे, वहां संपूर्ण सुविधाएं उपलब्ध होंगी जो कि कभी बड़े नगरों में, प्राइवेट विद्यालयों में, आवासीय विद्यालयों में होती थी। ऐसे विद्यालय की परिकल्पना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने करी है और वह विधानसभा में शायद अभी पहली शुरुआत हुई है। विद्यालय तो और है अपनी विधानसभा में, लेकिन ये जो आज ओपन हुई, शुरुआत हुई है, वो आज पहले चंदला नगर से हुई है। तो वास्तव में हम सब लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं। जो लोग कहते थे कि हम बच्चे को ये शासकीय विद्यालय है, हमें आपको ये महसूस करना है कि ये शासकीय विद्यालय है। जो व्यवस्थाएं प्राइवेट विद्यालय में होती थी वो इस पर होती है। जरूरी नहीं है कि प्राइवेट विद्यालय पे पढ़ के ही व्यक्ति बड़ा बन सकता है, बड़ा कुछ कर सकता है। आज गुरु पूर्णिमा भी है और हमारे बीच में गुरुजन भी उपस्थित है। गुरुओं का यही कार्य है कि व्यक्ति को अंधेरे से उजाले की तरफ ले जाते हैं। हमारे बीच में जो बच्चे बैठे हैं, पता नहीं आगे भविष्य में ये बच्चा कौन क्या बनने वाला है। आज भी हमारे देश में जो बड़े लोग बैठे हैं वो सभी शासकीय विद्यालय के पढ़े हुए हैं। ये मानसिकता दिमाग से निकाल दीजिए कि सब प्राइवेट विद्यालय के पढ़े हुए हैं। चाहे हमारे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे हमारे अन्य, चाहे मुख्यमंत्री जी हो, कोई भी हो, जितनी भी बड़े लोग बैठे हैं, उस समय भी गुरुकुल की स्थापनाओं से ही बच्चे पढ़ के जाते थे।
जो संदीपनी शासकीय महाविद्यालय है, वो शासकीय माध्यमिक विद्यालय नाम रखा गया। ये संदीपनी भगवान श्री कृष्ण के गुरु थे, उनके नाम से इस विद्यालय की परिकल्पना की गई है। मैं आप सब लोगों को, यहाँ पर आए सभी आगंतुकों को और इन बच्चों को, अपने इस भारत के भविष्य को, आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। अपने सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी को, इस क्षेत्र के आदरणीय सांसद जी को, और इस क्षेत्र के माननीय मुख्यमंत्री जी का, इस क्षेत्र के माननीय मंत्री जी का बहुत, और जिन्होंने तत्परता से लग के बहुत शीघ्र इस विद्यालय को शुरू करवाने में अपने अधिक प्रयास किए, और आगे भी वो प्रयासरत है कि चंदा विधानसभा में अन्य ग्राम केंद्रों और नगर केंद्रों पर इस विद्यालयों की स्थापना हो सके। इसके लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबको बहुत बहुत बधाई। जय चाहेंगे और पूजन के लिए अपने अतिथियों से निवेदन करेंगे कि इन कन्याओं का पूजन करने का कष्ट करें, और हमारी ये छोटी छोटी कन्याएं हमारे बीच उपस्थित भी एक बार इस कार्यक्रम में सहयोगी बने, करताल ध्वनि के माध्यम से इन देवी स्वरूपा कन्याओं का स्वागत और वंदन हमारे मंदिर जी के माध्यम से, उनका पूजन कार्यक्रम हमारे अतिथियों के माध्यम से अपने भाव इस परंपरा के अनुरूप बढ़ाते हुए थोड़ा सा मैं निवेदन भी करूंगा कि हमारे जो मीडिया कर्मी हैं वो भी से कार्यक्रम को कवरेज कर रहे हैं, तो ये कार्यक्रम उनके लिए भी स्पष्ट आता रहे, ऐसा उनको लिए सूचनाएं प्रदान है, जिससे इस कार्यक्रम की जो रूपरेखा है, जो कार्यक्रम की गति है, वह भी पहुंचती रहे दूर दूर तक कि आज हम अपने संदीपन विद्यालय का लोकार्पण कार्यक्रम कर रहे हैं। कन्या पूजन कार्यक्रम संपन्न होता हुआ और इस मंच पर पूजन के बाद मैं आमंत्रित करूंगा अपने ऊर्जावान उपाध्यक्ष जो बच्चों के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं, कोई भी कार्यक्रम हो उनका रहता है कि अंशु तक बात पहुंचा दी जाए, हमारा कार्यक्रम सफल हो जाएगा। तो जोरदार तालियों के साथ मैं मंच पर आमंत्रित करता हूं। ऐसी तालियां जोरदार होती हैं, बजा जोर से अंशु हर्षित। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। सबसे मेरे राजनीतिक गुरु, मेरे बड़े भाई श्री दिलीप अग्रवाल जी, सामने बैठे सभी शिक्षागण, गुरुजन, मंचासीन सभी अतिथिगण, मैं सभी को हाथ जोड़कर नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और मेरे प्यारे छोटे भाइयों बहनों, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई देता हूँ। आपके लिए हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अच्छा स्कूल बना के दिया, पर जोरदार तालियां हमारी भारतीय जनता पार्टी सरकार के लिए, माननीय मंत्री जी के लिए। धन्यवाद।
इसके पश्चात मैं मंचासीन हमारी भाजपा कार्यकारिणी समिति के सरस्वती माता की, सरस्वती माता की, गुरु समीकरण जी की, गुरु समीकरण जी की। आज सोलह मौसम आप हुआ है, देख लो यार। ऐसे ये सम्मान जब हमारे छात्रों को, हमारे बच्चों को मिलता है तो हम सब ठीक प्रफुल्लित होते हैं कि आज इनके माध्यम से हमारी पहचान बनी है, हमारा नाम बना है और ये हम सबका आशीर्वाद इस मंच के माध्यम से इन सब छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना। जीवन में सबसे बड़ा सौभाग्य किसी मंजिल का हासिल करना होता है, वह मंजिल जो उसके सपनों को साकार करने वाली होती है। हम सबकी शुभकामनाएं इन छात्रों के लिए कि इनकी भी जो सपने हैं वो साकार हो और इनकी जो परिश्रम, मेहनत, लगन, उसकी सफलता इनके कदम चुमे। ऐसा इस मंच के माध्यम से आशीर्वाद इन बच्चों को हमारे मंदिर जी के माध्यम से, हमारे अतिथियों के माध्यम से उत्साह है, परिश्रम की सफलता दिखाता है। यह प्रमाण उनके हाथों पर सौंपते हुए हमारे अतिथिगण, एक बार कम से कम आपके बीच से आपका सम्मान है तो जो हमारे विद्यालय के छात्र हैं जोरदार तालियां तो बजा दें। बहुत खुशी आ गई है आप लोगों के लिए भी
पर्याप्त लंच के पैकेट और लड्डू बनवाए गए। जितनी एनर्जी हो तालियों में और उत्साह में। सभी छात्रों से अनुरोध है कि जल्द से जल्द मंच पर आए, जिनके नाम इस मंच के माध्यम से बोले गए थे। आज हम उन सभी गुरुजनों को नमन करते हैं जिन्होंने केवल पाठ पुस्तकें नहीं पढ़ाई बल्कि जीवन जीने की कला सिखाई है। तथा शिक्षा के क्षेत्र में एक आयाम स्थापित किया है, जिसे समान कार्यक्रम के छात्रों के भविष्य जो संभावना और आशाएं थी हमारे बीच, उनका सम्मान। और इसके बाद मैं आमंत्रित करूंगा श्री आरपी चौरसिया जी को, गुरुजनों के क्षेत्र के माध्यम से या गुरुजनों के माध्यम से उन्होंने इस नगर के लिए, इस विद्यालय के लिए, माननीय जी कह रहे हैं कि हम सबसे आपसे बाहर मिल लेंगे। भारत माता की वंदे मातरम। आज के गुरु पूर्णिमा कार्यक्रम और विद्यालय लोकार्पण में उपस्थित माननीय मंत्री जी, विधायक भी हैं हमारे यहाँ से, और उनके साथ उपस्थित सभी सामान्य योगी, उनके कार्यकर्ता में नेता हैं, निगम की अध्यक्ष महोदय, उपस्थित वरिष्ठ सभी प्रशासनिक अधिकारीगण, विद्यालय के प्राचार्य महोदय और मेरे उपस्थित सभी वरिष्ठ का सपना हमने कभी देखा था, आज वो हमारा पूरा हो गया। ये साधारण ये उपलब्धि हासिल नहीं हुई। मैं थोड़ा सा प्रकाश डालना चाहूँगा। हमारे साथियों ने इस संबंध में अनुरोध किया है। अच्छा नहीं लगता कि अपने मुँह से ही कुछ कहूँ। मैंने कहा था कि नहीं, आप लोग भी बताएं, तो वो थोड़ा सा निर्देश भी हुआ है और अनुरोध भी हुआ है, प्राप्त हुआ है। तो बताना चाहूँगा कि ये प्राचार्य का पद ग्रहण किया, तो ये हमारे जो वरिष्ठ यहाँ के पत्रकार लोग हैं, उन्होंने आकर के मुझसे संपर्क किया कि सर ये समस्या है, यहाँ की विद्यालय की ये जमीन है और ये बहुत दिनों से अतिक्रमण में है, आप इसको मुक्त कराने के लिए क्या कार्यवाही करेंगे। तो मैंने कहा था कि मैं आश्वासन देता हूँ कि मैं इसको मुक्त कराने का प्रयास करूँगा और प्रयास में कोई कमी नहीं रखूँगा। और मैंने अपने स्टाफ से पूछा, जो हमारा स्टाफ था उस समय बैठे हुए हैं, मैंने पूछा कि इसमें क्या प्रोसेस की गई। तो बात आई उसमें कि हमारे माननीय आदरणीय प्राचार्य महोदय बैठे हुए हैं, डीएल सर जो है, तो बताया कि उन्होंने प्रयास किया था और उसकी वो फाइल बीच में रुक गई थी। तो मैंने उस फाइल को बढ़ाया सीमांकन के लिए, सीमांकन हुआ, फिर उसमें सीमांकन के बाद पूरा स्टाफ हमारा उपस्थित था और सीमांकन रात को 9:30 बजे तक चला था। 3 जेसीबी द्वारा जो है पूरे 52 बीघा में 2.5 मीटर को 2.5 फीट गहरी जो है पूरी नाली खुदवाई गई ताकि दोबारा अतिक्रमण ना हो। फिर एक दिन मैं यहाँ से वापस जा रहा था ड्यूटी करके, लगभग 6:30 बजे बसा नाले पर हमारे यहाँ विभाग से फोन आता है डीओ साहब का, कहाँ है चौरसिया जी। मैंने कहा सर वापस हो रहा हूँ घर में। बोले क्या आपके यहाँ सीएम राइट दे दें हम तो आप उसको चला लेंगे।
तो मैंने कहा सर चला नहीं लूंगा, दौड़ा दूंगा। ये विद्यालय एक्चुअली लौकुश नगर में बनना था और वहाँ के प्राचार्य महोदय जमीन उपलब्ध नहीं करा पाए। तो आपके पास बोले जमीन है क्या? मैंने कहा हाँ सर 52 बीघा जमीन है और वो उपलब्ध है हमारे पास में, सीमांकन भी हो चुका है और पूरे नक्शा खसरा हमारे पास अद्यतन है। तो बोले आप तो फिर मैंने दिया CM राइस, विद्यालय हुआ, फिर ये CM राइस घोषित हुआ, मैंने कार्रवाई आगे बढ़ाई, ड्राफ्ट इसका तैयार हुआ, DPR तैयार हुआ, बड़ी बाधाएं आई। फिर मैंने 35 बीघा जमीन और रावपुर रोड का रिजॉर्ट कराई थी विद्यालय के नाम। तो कुछ ऐसा प्रेशर मेरे ऊपर आया कि सर यहाँ ना बनवा करके आप रावपुर रोड पे बनवा लीजिए। कुछ प्रलोभन भी दिया गया और दबाव भी आया, पॉलिटिकल प्रेशर था। मैंने कहा नहीं, रावपुर रोड पर जो हमारी जमीन आवंटित है वो संजीवनी विद्यालय जो आज कहला रहा है CM राइस विद्यालय है, वो उसके लिए उपयोग नहीं है और ये विद्यालय के लिए ये जमीन भी उपयोग है। इसका ही मैं प्रपोज करूँगा और अल्टीमेटली ये फाइनल हो गया और काम शुरू हुआ, मैं रिटायर हो गया। क्योंकि आज जो है ये विद्यालय सामने है, आज मुझे बड़ी खुशी है। मैं आभारी हूँ सभी प्रशासनिक अधिकारियों का, राजस्व विभाग का, अपने उस समय के समस्त स्टाफ का, यहाँ की नगर के लोगों का, पत्रकार बंधुओं का और समस्त अपने संकुल के स्टाफ का उस समय जो कार्यरत थे और वर्तमान में भी जिन्होंने मेरा इसमें कदम से कदम मिला करके सहयोग किया, मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। माननीय मंत्री जी बैठे हुए हैं, उसमें एक हमारा यहाँ पर जो है कॉलेज के लिए जरूर मैं बातों से चर्चा करता रहता हूँ। हमारे बीच माननीय मंत्री जी अपनी सोच और बच्चों के आशीर्वाद के लिए पुनः बजाने का जोड़ा। बोलो भारत माता की। अभी आवाज कमजोर आई, बच्चे तो वैसे बहुत अच्छा जयकारा लगाते हैं। बोलो भारत माता की, भारत माता की। वंदे वंदे वंदे। आज शांति परी विद्यालय के लोकार्पण कार्यक्रम में हम सबके बीच में मंच पर उपस्थित हमारे जो शिक्षक भी हैं, हमारे मार्गदर्शक भी हैं, ऐसे हमारे संघ के विभाग संचालक आदरणीय गुप्ता जी, हम सबके बीच में भारतीय जनता पार्टी के हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई आदरणीय गौरव दीक्षित जी, हमारे बीच में जिनका सदैव आशीर्वाद हमारे ऊपर रहता है, ऐसे भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय हरप्रसाद पटेल चाचा जी, हमारे एक और वरिष्ठ नेता जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिले के उपाध्यक्ष हैं भाई आदरणीय मनोज दीक्षित जी, हमारी एक छतरपुर की इससे छतरपुर जिले की हमारी चंदला की नगर परिषद की अध्यक्ष बहन हमारी शोभा खटीक जी, हम सबके बीच में उपस्थित नगर परिषद के उपाध्यक्ष हमारे छोटे भाई आदरणीय अंशु शुक्ला जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व मंडल के अध्यक्ष आदरणीय विनय जैन जी हमारे बीच में उपस्थित है, हमारे बहुत ही ऊर्जावान युवा जो बहुत ही अधिकारी के रूप में हमारे क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसे हमारे SDM आयुष जैन जी, हमारी मैडम जो जनपद CO हैं और दोनों ब्लॉकों का प्रभार जिनके पास है, लौकुश नगर, गौरिहार, ऐसी हमारे जनपद की CO मैडम, हमारे दोनों हमारे यहाँ के तहसीलदार आदरणीय अनुरागी जी, आदरणीय खटीक साहब, हमारी यहाँ की
थाना प्रभारी मैडम की आई। मैडम, हम सबके बीच में हमारे सभी पार्षद विराजे हैं, जैसे हमारे आदरणीय अवधेश त्रिवेदी जी, आदरणीय उत्कर्ष निगम जी, हम सबके बीच में आदरणीय रामदास पाल जी, भाई आदरणीय चंदन सिंह जी, और अभी जो नॉमिनेट पार्षद के रूप में हम सबके बीच में आदरणीय संजू दादा जी, हमारे आदरणीय गुड्डू सिंह जी, हमारे सामने भी कई ऐसे हमारे साथी वरिष्ठ नेता विराजमान हैं। हमारे आदरणीय मंगल पटेल जी हमारे धमझाला के विराजमान हैं। हम सबके बीच में वरिष्ठ नेता आदरणीय बच्चा सिंह जी भी उपस्थित हैं। हमारे और भी बहुत साथी, हमारे माननीय सामने बैठे गिदत त्रिपाठी जी, आपका भी हम बहुत बहुत, हमारे रानीपुर से हमारे राजा बैठे हुए हैं, हमारे विजय मिश्रा जी, अंकित जी, पुष्पेंद्र जी, और सामने हमारे सारे पत्रकार साथियों, आपका भी मैं बहुत बहुत स्वागत वंदन अभिनंदन करता हूँ। और जिनकी भूमिका एक महत्वपूर्ण है, आज का दिन जिनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ऐसे सारे गुरु, हमारे विद्यालय के सारे शिक्षक, आज गुरु पूर्णिमा भी है। आप सब शिक्षकों को, सब गुरुजनों को, जिन्होंने पूर्व में भी शिक्षा दी, जिनका सम्मान भी मैंने किया, आप सबको मैं हाथ जोड़ के प्रणाम करता हूँ, सर झुका के आपको नमन भी करता हूँ। उपस्थित सभी हमारे बच्चे जो यहाँ शिक्षा ले रहे हैं, हमारी बेटियां बेटे, हमारी सभी बहनें जो शिक्षिका के रूप में यहाँ सेवा दे रही हैं, आप सबको भी मैं प्रणाम करता हूँ। और भी हमारे साथी यहाँ बैठे हैं, अखिलेश्वर जी, आशीष जी, हमारे बहुत से ऐसे, हमारे आशीष तिवारी जी भी विराजमान हैं, और भी हमारे रिंकी वर्मा जी, हमारे बबलू सिंह जी, हमारे और भी बहुत साथी हमारे बैठे हैं। मैं उनको भी सबको, आप सबको नमन भी करता हूँ, प्रणाम भी करता हूँ, सभी का स्वागत करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन भी करता हूँ। इसमें ये बात तो सही है कि भूमिका तो सबकी है। आज शांतिपनी विद्यालय अगर बना है तो सबसे बड़ी भूमिका थी उसकी, जिसकी चर्चा होना चाहिए, उसकी तो चर्चा भी नहीं हुई। बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, बड़ी बखान हो रही थी, ठीक है, सबका योगदान है, मगर जिसकी भूमिका है, जिसको इस शांतिपनी विद्यालय से मध्य प्रदेश के अंदर दिया, वो जिसका काम तेजी से चल रहा है मध्य प्रदेश में, आज जगह जगह शांतिपनी विद्यालय बन रहे हैं, ऐसे हमारे मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी का भी ताली बजा के अभिनंदन करिए, जिन्होंने इस श्रेय जाता है मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री जी का, हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार का विशेष रूप में जो व्यवस्था लेकर आए हैं। उन्होंने तय किया था कि मध्य प्रदेश में ऐसी व्यवस्था होगी, अगर हमारी सरकार में व्यवस्था लाती तो कहां से जमीन मिलती, कहां से आप व्यवस्था करते, मगर हमारी सरकार का अभिनंदन करिए, हमारे मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करिए कि उनकी सोच कि शिक्षा को हमें आगे बढ़ाना है। और हम शांतिपनी विद्यालय आज हमारे चंदला में आज यहाँ का लोकार्पण हो रहा है, और यहाँ नहीं, लगभग 40 करोड़ की लागत से शांतिपनी विद्यालय बन रहा है, और मध्य प्रदेश के हर विधानसभा में कहीं 2 कहीं 4 शांतिपनी विद्यालय बन रहे हैं। सारे शिक्षकों की भूमिका है, सारे लोगों की भूमिका है। हम सब लोगों ने प्रयास किया कि हमारे यहाँ पे शिक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, हम सब लोग प्रयास करते हैं। आज हम चंदा विधानसभा के अंदर जाते हैं, गांव गांव में जाते हैं। अभी हम लोगों ने पिछली बार भी 5-10 से बिल्डिंग स्कूलों की, जो हमारी चाहे प्राइमरी स्कूल हो, चाहे अन्य कोई बिल्डिंगें हो, आज हम उन सारे नवीन बिल्डिंगें बना रहे हैं। अभी हम परसों फिर 5 गाँव में 7 गाँव में नवीन बिल्डिंग बना रहे। हम सोचा शिक्षा का स्तर अच्छा हो, इसका कारण क्यों? आज शिक्षा का स्तर बहुत अच्छा बढ़ा है, जिसके लिए मैं नई शिक्षा नीति के लिए देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी को आपको धन्यवाद देना चाहिए, और उनके लिए आप बच्चों ताली बजा के अभिनंदन करना चाहिए कि देश के अंदर प्रधानमंत्री मोदी जी ने शिक्षा नीति लाई। ये सोच भारतीय जनता पार्टी की थी। हमने वो पहले का दिन भी देखा है, पहले के दौर भी देखे, हमारे शिक्षक गण भी देखे हैं। आपका पूरा जीवन शिक्षा में निकला है। हम जब पढ़ते थे तो हमने वो देखा है कि हमारी जो फटती होती बैठने के लिए, उसके लिए लड़ाई होया करती थी कि साहब मुझे मिल जाए, कहीं हम पीछे बैठे तो हमें कम पड़ जाती थी। मगर आज इस विद्यालय में सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीजें हैं, चाहे खेल की बात हो, चाहे अलग अलग खेल को लेकर हो, चाहे अलग अलग शिक्षा के लेकर पढ़ने की व्यवस्था हो, आज शांतिपनी विद्यालय में व्यवस्था हुई है। मुझे खुशी होती है, मुझे प्रसन्नता होती है कि आज जो बच्चे हमारे बैठे हैं, मैं उन बच्चों को भी अभिनंदन करना
चाहता हूं, जो अभी 10वीं 11वीं के 12वीं के बच्चे थे जो 90% से प्रतिशत से ज्यादा पास हुए, उनका मैंने सम्मान किया है। मैंने कुछ बच्चों से पूछा है कि आप क्या बनना चाह रहे हैं, तो उनकी सोच बहुत अच्छी थी। कोई कह रहा था मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, कोई बच्ची कह रही थी मैं नीट की तैयारी कर दूं। हमारी शुभकामनाएं हैं बच्चे, और मैं आप सबको भी बताना चाहता हूँ, बेटी बेटा पढ़ रहे हो, आप नीट के विद्यार्थी हो, आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, नीट की तैयारी कर रहे हैं, अगर पीएससी एमपी की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबको भी ये पता होना चाहिए कि अगर हमारा कोई मेधावी छात्र बच्चा है, अगर वो कॉलेज में उसका एडमिशन हो जाता है, और आपको पता है कॉलेज में जो फीस होती है, कभी बहुत से बच्चे पैसे के कारण उनके परिवार के बच्चे पढ़ा नहीं पाते, मगर बेटी बेटों को पता होना चाहिए कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने व्यवस्था बनाई है, हमारी सरकार ने व्यवस्था बनाई है कि 90% के प्रतिशत के जितने मेधावी छात्र हैं, अगर आपको कॉलेज मिल रहा है, चाहे 50 लाख हो चाहे 1 करोड़ हो, सारी फीस परिवार के माता पिता को नहीं देना पड़ेगी, बच्चे के माता पिता को नहीं देना पड़ेगी। पूरी फीस कौन भरेगा? हमारे मध्य प्रदेश के सचिव मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव। मैं गया, मेरे अभी मैं आपको बता दूं बच्चों, मैं इसलिए आप सबको कहता हूं कि आपके जीवन का एक महत्वपूर्ण समय है कि आप आगे बढ़ेंगे, आगे तैयारी करेंगे। मैं एक मेडिकल कॉलेज में मंत्री के नाते में गया, पीपल्स मेडिकल में, तो मैंने पीपल्स मेडिकल में एक कार्यक्रम बच्चों के सामने में खड़ा था, ऐसी बात हो रही थी, भाषण दे रहा था। मैंने बच्चों से पूछा, तो मुझे वहां के जो डायरेक्टर हैं रोहित पंडित जी, उन्होंने मुझे आकर बताया, बोले भाई साहब ये जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें 75% जितनी बच्चियां और बेटी और जो बेटा पढ़ रहे हैं वो हमारी पूरी फीस भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर रही है। ये मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि हमारी सरकार, हमारे मुख्यमंत्री जी आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, यहाँ तक नहीं, यहाँ के बच्चे यहाँ तो पढ़ ही रहे हैं, इसके बाद विदेशों में भी जो अध्ययन कर रहे हैं उसकी फीस भी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार भर रही है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी कर रहे हैं। मैं तो आपसे कहता हूँ, चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, आप चिंता मत करिए, आप पढ़िए। आपका विधायक होने के नाते मैं इस मंच के माध्यम से कहता हूँ, कभी आपको कोई कठिनाई में आने नहीं दूंगा, चाहे मुझे स्वयं से आपकी मदद करना पड़े, चाहे स्वयं से मुझे पैसा खर्चा करना पड़े, मगर अगर मेरे चंदा विधानसभा का बेटी और बेटा पढ़कर आगे बढ़ेगा तो मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है, मेरे लिए बहुत बड़ी गर्व की बात है। मैं वैसे भी चिंता करता हूँ चंदा विधानसभा में, अरे आपने आदरणीय जी ने कहा है कृषि विद्यालय हो चाहे कुछ भी हो, मैं भी बहुत चीजें में लगा रहता हूँ कि हमारे गौरिहार में ITI कॉलेज खोले। मैंने मुख्यमंत्री को महाविद्यालय के लिए भी पत्र दिया था, गौरिहार के लिए, चंदला के लिए, जो हमारी और भी हमारे किसी छात्रों ने, गौरव भाई ने मुझे बताए थे कुछ हमारे क्लासेस चालू कराना है, उसमें भी हमने बात करी थी। मैं निरंतर लगा रहता हूँ, हमारी सरकार का भी सोचना है कि हमें बेटी बेटों को पढ़ाना है, कैसे भी करना, उसको आगे बढ़ाना है। जो हमारे मुख्यमंत्री जी का निर्देश है तो हम भी ये चिंता करते हैं कि अपनी बेटी बेटा पढ़े, हम शुभकामनाएं देते हैं कि आप आगे बढ़ो। अभी कई हमारे चंद्रा विधानसभा से कई अधिकारी बनकर निकल रहे हैं। आप सोचो, अभी हमारे पटेल समाज का एक लड़का भी निकला था, हम लोग गए थे, कलेक्टर बना है। तो कई ऐसे बच्चे हैं जो चंद्रा विधानसभा का नाम रोशन कर रहे हैं। जब हम सुनते हैं कि कोई अधिकारी बनकर हमारे चंद्रा से निकल कर जाता है तो हमारा भी गर्व से सीना चौड़ा हो जाता है, और हम कहते हैं कि हमारी विधानसभा का बेटा है, हमारी विधानसभा की बेटी है। निश्चित रूप से शुभकामनाएं मैं देता चाहता हूँ और अभिनंदन भी करना चाहता हूँ। और आज का दिन हम सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सब लोग एक बार और गुरुजनों के लिए भी अभिनंदन करके ताली बजाओ, और गुरुओं के शिक्षकों के लिए ताली बजाओ, क्योंकि हम सबके जीवन में ऐसा कोई संसार में व्यक्ति नहीं है जिसने हमें शिक्षा न दी हो। अगर मैं विधायक मंत्री बनकर आज मंच पर बोला हूं तो आज इन शिक्षकों के कारण, इनसे हमने शिक्षा प्राप्त की, इनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ और आज हम यहाँ तक बैठे हैं। तो इस पूरे देश में आज हम अलग अलग जगह पे जरूर काम करते हैं, मगर भूमिका चाहे हमारे वो शिक्षक जो पूर्व में भी शिक्षा दी है उनको भी अभिनंदन करता हूँ। वो अभी जो नए शिक्षक हैं, जो अभी शिक्षक बनकर सभी को शिक्षा देने का काम कर रहे हैं, आज का दिन आप सबको समर्पित करता हूँ। एक बार पुनः इन शिक्षकों को अभिनंदन करके ताली बजा के करें और मैं सबका प्रणाम करना चाहता हूँ। और मेरा मन भी था कि शांतिपनी विद्यालय में जितने शिक्षक हैं
जितनी बहनें हैं, ये तो हमारे राज्यों ने स्वागत करा दिया। मैं भी चाहता हूं कि जितने शिक्षक यहाँ हैं उनका आज मैं भी सम्मान करूं, उन शिक्षकों को अपने द्वारा साल श्रीपद से सम्मान कर कर एक शिक्षकों का सम्मान करने। मैंने अभी यहाँ बात की थी, शिक्षा अधिकारी से भी बात करी थी कि मुझे चंदला विधानसभा के जितने भी हमारे विधानसभा के छोट KG1 से लेके जितने भी हमारे हॉस्पिटल स्कूल है, अब चूंकि यहाँ तो KG1 से व्यवस्था है, ये तो है KG1 से, बाकी और जगह नहीं है, तो जितने शिक्षक हैं वो सारे शिक्षकों का मुझे सम्मान करना है। ये मेरे लिए सौभाग्य का दिन होगा कि उनका मैं सम्मान भी करूं और उनसे आशीर्वाद भी लूं कि आपका आशीर्वाद बचपन में मिला है और अब भी मिले, और आपका जब आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित रूप से हमारी जो सफलता होगी हम आगे बढ़कर काम करेंगे। और कन्याओं का भी पूजन किया है, आज 5 कन्याओं का पूजन किया है, उनका भी मैं आप सबके माध्यम से कहूंगा कि जब मैं विधायक नहीं था तो मैंने विधानसभा में सारी कन्याओं का पूजन किया था। तो कन्या पूजन भी हम सबके बीच में महत्वपूर्ण है। आज हम सब कन्या पूजन भी हम सबको करने का अवसर मिला, शिक्षकों का सम्मान करने का अवसर मिला आप सबके बीच में। अब हम सब लोग एक चीज और आज एक शपथ लेंगे। मैडम जो हमारी थाना प्रभारी, आप भी आ जाओ ऊपर, सब लोग पुलिस प्रशासन में का एक अभियान जो पूरे देश और प्रदेश में चल रहा है, हम अपने चंदला में भी एक शपथ लेकर सभी शपथ लेंगे तो निश्चित रूप से आपके माध्यम से और एक संदेश जाएगा। तो सभी लोग अपनी जगह पे खड़े हो जाएंगे, एक शपथ हम सब लोग लेंगे, हम जो बोलेंगे आप सबको दोहराना है, सभी लोग खड़े हो जाएंगे, एक हाथ आगे करेंगे, सब लोग बोलेंगे मैं शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में ना नशा करूंगा और ना ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नशा करने दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करूंगा। भारत माता का, भारत माता की जय हिंद, वंदे वंदे। सभी को एक बात प्रदान गणों के माध्यम से किया जा रहा है। अरे जब अपना सम्मान का अवसर आया है तो आप सभी गुरुजन संदीपन विद्यालय के इस मंच पर आने का कष्ट करें।
ये गुरु सम्मान कार्यक्रम चलता हुआ हमारे माननीय मंत्री जी के भाव गुरुजनों के प्रति और वो पूरी व्यवस्था भी उन्होंने अपनी तरफ से ही की है इस कार्यक्रम की। सभी अपने स्थान पर विराजमान रहेंगे। अभी इस विद्यालय का कार्यक्रम भी इस पट्टिका के माध्यम से किया जाना है। वर्चुअल उद्घाटन साथ ही हमारी सीओ मैडम, यह एक ऐसा पल होगा जिसकी उपस्थिति इस विद्यालय के लिए हमेशा यादगार रहेगी कि आप सबने इस विद्यालय के आग्रह को स्वीकार करते हुए अपना अमूल्य समय दिया था। इसके बाद मैं अनुरोध करूंगा विद्यालय के प्राचार्य से कि हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह और इससे हमारे सीओ मैडम के लिए, उसके बाद हमारे अनुभागीय अधिकारी श्री आयुष जैन जी, हमारे नगर की अध्यक्ष सुश्री शोभा खटीक जी, तालियां को बजाते रहे, थोड़ा सा उत्साह बना रहे कि हम सबकी उपस्थिति हमारे अतिथियों के सम्मान में बनी हुई है। श्री हरप्रसाद जी पटेल, सम्मान हमारी भावनाओं का है और हमारे भाव इस आतिथ्य का सम्मान करने के लिए बने हुए। श्री नंदला प्रसाद गुप्त जी हमारे मंडल अध्यक्ष, श्री गौरव दीक्षित जी हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिला उपाध्यक्ष श्री दीक्षित जी, विनय जैन जी जिनको हम सब लोग दादा के नाम से संबोधित करते हैं, हमारे नगर पालिका के उपाध्यक्ष अंशु हर्षित शुक्ला जी, मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों में श्री योगेंद्र सिंह जी, आशीष तिवारी जी, और इस सम्मान के साथ साथ मैं आमंत्रित करूंगा हमारे जिले के सहायक संचालक श्री आरपी प्रजापति जी को। निश्चित रूप से वह इस क्षेत्र के लिए
पूर्णतः समर्पित है और यहाँ पर जो भी कार्यक्रम आयोजित होते हैं उसमें उनकी सहभागिता सदैव रहती है। उनके अथक प्रयास से इस क्षेत्र के लिए शांतिप्रिय विद्यालय का सपना साकार हुआ है, जो मूर्त रूप आज से ले रहा है। निश्चित रूप से यहाँ के बच्चे अध्यापन कार्य करके आगे बढ़ेंगे। समय कम है, इसलिए मैं यहाँ पर जितने भी हमारे जनप्रतिनिधि उपस्थित हुए हैं, यहाँ विद्यालय परिवार, पत्रकार बंधुओं एवं समस्त छात्र छात्राओं का आभार प्रदर्शित करने की अपूर्ण समय प्रदान करके संदीप ने विद्यालय को अपना परिचय बना दिया है। जय हिंद, जय भारत। मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बच्चों की जिज्ञासा थी कि हम माननीय मंत्री जी के साथ संवाद करना चाहेंगे, उसको भी साकार करना है और जलपान और सरकार की व्यवस्था भी विकसित कर रही है। निवेदन करूँगा हमारे साथी के सामने भी स्वीकार प्रदर्शनी और वहीं पर सरकार की व्यवस्था। जैसे बच्चों ने एक्सप्लेन करो बेटा, एक्सप्लेन कर दो थोड़ा सा, चला के दिखा दो। चालू करके दिखाओ बेटा, उसको चालू करके दिखाओ। कोडिंग उसमें जो कोडिंग है उसको एक्सेस करो, कोडिंग को। पानी हमारी भी फोटो आ रही है। आ गई सर, आ गई। एक बार और खींच दो सर की मेरी। अब देखो देखो गाँव आज आप भी चला लेते हैं।
सीओ मैडम चलाएंगी। अब इसको और माटी तो ले आओ। आ जाता है पानी माटी डालने बाद में करवा दी। तो बाद में सब कर लेना। चलिए अरे सर मैं किसान की बेटी हूँ। मैडम ने तो मेहनत कर ली। हो गया 15 मिनट हो गया। हम तो भावना दे रहे हैं। आज ये पता चलेगा किसान के सब बेटा है। सही विधिवत तरीके से करा देना। गाय की पेड़ है तिरछा हो गया। गौरव भाई ने भी पानी डाल दिया। नहीं अभी वो अलग से मिट्टी डालेंगे। पत्रकार वाला उस पे स्पेशल ये करण जय मंत्री जी, करण जय हम ही लोगों को फिर करना है। आपका नहीं करने सेवा से संवाद प्रचार करा। सेवा सरकार कर रही, सब सरकार दे रही है। नहीं सेवा के लाने चिंता मत करो भाई। इनके फल खावे पर है तो आप करने ना पड़े। फल तो आप ही का खाना। ये छाया वाला है, फल तोड़ के यहाँ बैठ के खाएंगे। हाँ ये खाएंगे। करण जी का पौधा है, छाया ये और देता पेड़ जो चाहिए हो हाथ भर नहीं लगा। जय जवान जय किसान। नहीं लगाओ ना। आजा भैया आप लोग भी लगा लो। क्यों नहीं लगाया पेड़? पानी और दे दे पानी। पानी ला पानी का रुको पानी पानी सिर्फ पौधों के लिए। मुझे तुम भी तो जी मैं फोटो भी तो निकालना है भाई। फोटो हम निकाल रहे हैं। हो गया भाई। नाथुराम जी दोबारा नहीं। लगा लिया। मास्टर के खराब काम है पेड़। मास्टर ने लगाए। थोड़ा पकड़ा दिया आपके सर। यार ठीक से फड़ियो पकड़ लो, वीडियो बन रही है। चलाओ नहीं तो जो लगाएगी फोटो खिंचवा रहे हो। अभी तुमने कहीं लगा? नहीं लगा। सब गड्ढा हमसे गुड्डू दादा ने नहीं लगा। क्या कह रही है फोटो बना यार हूँ एल्डरमैन भी हैं, दो करेंगे। मेरी तो लिए ना यार एल्डर जैसे लगते नहीं। कार्यक्रम था और ये विद्यालय कब बच्चों को मिल पाएगा? देखिए बच्चों तो समझ लो आज ही मिल गया है। गुरु पूर्णिमा का एक पावन पर्व था। आज बहुत सिद्ध दिन है हम सबके बीच में। आज पूरे दुनिया और देश में सब अपने अपने गुरु को प्रणाम करते हैं। आज यहाँ पर चंदना में हमारे शांतिपरी विद्यालय का शुभारंभ भी हुआ, लोकार्पण भी हुआ, जिससे माननीय मुख्यमंत्री जी भी लाइव थे, किसी कारण से वो जुड़ नहीं पाए, और हमारे प्रभारी मंत्री जी भी लाइव के माध्यम से आए थे। आज हम सबके लिए सौभाग्य का दिन है कि आज गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज हमारे चंदना का इस शांतिपरी विद्यालय का लोकार्पण हो गया है। और आज ये सबसे बड़ी बात है कि आज गुरु पूर्णिमा में आज हमने सारे शिक्षकों का भी सम्मान करने का हम सबको अवसर मिला है, क्योंकि हम सबके जीवन में शिक्षा एक बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हम सबके जीवन में रहता है। उनसे शिक्षा प्राप्त कर हम आगे बढ़ते हैं। और आज हमारे चंदना के लिए बड़ा दिन है। आज बच्चों में भी बड़ा उत्साह था कि शांतिपरी विद्यालय का लोकार्पण हो गया, और बहुत शीघ्र बच्चे भी शांतिपरी विद्यालय में पढ़ने के लिए। सर यहाँ बसों की व्यवस्था है, ऐसा सुना कि बसों की व्यवस्था है, जितनी भी व्यवस्था
व्यवस्थाएं हैं, यहाँ खेल की भी व्यवस्थाएं हैं, अलग अलग खेल भी है, ग्राउंड भी है, कंप्यूटर लैब भी है, सारी चीज़ें हैं, सारी व्यवस्थाएं हैं, सारी चीज़ें व्यवस्था बच्चों को मिलेगी। और आप निश्चित रूप से जब बच्चे आएंगे और आप जब देखेंगे तो ये हम सब के लिए बड़ी सौभाग्य की तो अद्भुत रहेगा। हमारे बच्चों में भी उत्साह था, बच्चे पूछ भी रहे थे कि आज सांदीपनि का लोकार्पण हो गया, अब हम कम स्कूल आएंगे, मेरी चिंता मत करो, अब आप आगे समझ आपने मेधावी छात्रों का भी सम्मान किया है। जो बच्चे 12वीं पास कर लेते हैं उनके लिए यहाँ साइंस की क्लासें नहीं है, जिसके कारण से बच्चों को बाहर जाना पड़ता है, आर्थिक स्थिति के कारण जा नहीं पाते और पढ़ाई छोड़ देते हैं। जो भी सब्जेक्ट यहाँ नहीं है कॉलेज में साइंस की क्लासें कब चालू? हमारे विद्यालय में भी मैंने बात करी थी, कुछ वहाँ भी सब्जेक्ट नहीं है, जो सब्जेक्ट यहाँ रह गए हैं शीघ्र हम माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे, उनको भेजेंगे। जो क्लासेस नहीं है, जो बच्चों को तैयारी करने में कठिनाई होगी, वो भी हम शीघ्र यहाँ। आज गुरु पूर्णिमा के दिन शिक्षकों को सम्मान साल श्रीफल देकर सम्मान किया गया है, आपके द्वारा क्या संदेश देना चाहेंगे? संदेश है कि उनके आशीर्वाद के बगैर सब अधूरे हैं। इस संसार में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो शिक्षकों से शिक्षा नहीं ली हो, चाहे वो विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे मंत्री हो, चाहे आम व्यक्ति हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे नेता हो, चाहे समाज सेवी हो, सारे लोगों को इन शिक्षकों से ही शिक्षा लेकर आगे बढ़ने का हमें हुनर मिलता है। और आज इसीलिए मैंने उनको सम्मान करके प्रणाम किया है कि आज हम जो हैं सब इन शिक्षकों की वजह से हैं। और आज गुरु पूर्णिमा का पावन पर्व भी है, ये संदेश हम सबके जीवन में जाए कि शिक्षक हमारे जीवन में बहुत महत्व होते हैं, हमारे गुरु हैं। पहले गुरु तो हमारे शिक्षक ही हैं, फिर माता पिता हैं, फिर अपने ईश्वर हैं, सारे हम लोग मानने वाले लोग हैं। और आज हमने शिक्षकों का सम्मान किया, ये अपने आप में गौरव है। मार्केट में जो रोड बन रहा है, पिछली बार जब आप आए थे तो यहाँ के व्यापारियों ने एक आवेदन दिया था, निवेदन किया था कि यहाँ रोड जो कुछ सिटी के अंदर जो खतरा किया जाए, उसमें आपने आश्वासन दिया था कि जल्द ही उस पर अभी विचार अभी किसी का टूटा तो नहीं है। नहीं, अगर व्यापारी ने बात उठाई थी और व्यापारी ने कहा था तो उनके सम्मान की कदर भी हमने की, हमने काम भी चालू नहीं करने दिया। और जब तक व्यापारी संतुष्ट नहीं होंगे तब तक हम काम नहीं करने देंगे, क्योंकि चंदला नगर की जनता जो चाहेगी, चंदला नगर के जो व्यापारी चाहेंगे, उनके हित में हम काम कर रहे हैं। हम भी चाहते थे कि हमारा चंदला, सरवई, बाड़ीगढ़, गौरिहार अच्छी नगर जैसी सिटी लगे, डिवाइडर हो, यहाँ लाइटें हो, यहाँ पार्क हो, यहाँ सारी व्यवस्था हो। और मैं शीघ्र सारी व्यवस्था हम अपने नगरों में कराएंगे। जो हमारा चंदला नगर का ये मामला है, बहुत शीघ्र व्यापारियों के साथ बैठकर इसका समाधान जी। जीआरटीसी द्वारा जो काम किया जा रहा है, देखने में आ रहा है, मतलब निर्माण कार्य में जहाँ भी निर्माण हो रहा है वहाँ नाली निर्माण या सड़क निर्माण में दरारें आ रही हैं, इसको लेकर के क्या कहेंगे? वो तो जहाँ भी आएगा वो तो पूरे अधिकारी रहते हैं, उनके साथ में सामने रहता है, सारे निरीक्षण करते हैं, और जहाँ भी कोई कमी आएगी तो वो अधिकारी उसको कार्रवाई करेंगे। अब पास हुई तो फैलना हुआ बहुत बड़ा गौरव। एक बार यहाँ के फतेहपुर के लोगों से मेरे को मिला एक बार मंगवा लेंगे बेटा, पास जब मैं पास करूँगा तो फेल नहीं होगी। कितनी क्लास में 11 का पास हो जाएंगे, अब पास हुए तो फेल कर सकता है।